आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, पूरा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि रॉक गार्डन क्या है, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस वीडियो में 2 टिप देना चाहूँगी। टिप नंबर 1 फॉर गर्ल्स कि यहाँ पर कभी भी हील्स पहनकर मत आना, क्योंकि पूरा जो पाथवे है इसका वो पूरा रॉक से बनाया है। तो इसमें जो है अंडुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके गिरने के चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पे जब भी आप आओ तो फ्लैट पहनकर आने की कोशिश करना। टिप नंबर 2 मैं आपको वीडियो के मिड में दूंगी, वो फॉर बॉयज़ है, तो उसके लिए बने रहिएगा। तो अब हम आते हैं वापस रॉक गार्डन के ऊपर। तो रॉक गार्डन का जो दूसरा नाम है वो है नेकचंद रॉक गार्डन। बेसिकली नेकचंद जी ने ये रॉक गार्डन बनाया था एंड नेकचंद जी का जन्म 1925 में हुआ था, वो भी पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में जो कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर है। तो पार्टीशन के टाइम 1947 में उनकी फैमिली ने इंडिया में मूव कर लिया था और वो चंडीगढ़ में आके शिफ्ट हो गए थे। जब वो 1947 में चंडीगढ़ में आए तो उस टाइम चंडीगढ़ की डेवलपमेंट चल रही थी और नेकचंद जी को रोड डेवलपमेंट में PWD में काम मिल गया था। तो उसके बाद क्या था कि उनका बचपन से उनकी हॉबी थी मड के घर बनाना और वेस्ट को इकट्ठा करके, वो बचपन से जब छोटे छोटे घर बनाते थे बचपन में तो वो चूड़ियों से उस घर में जोड़ते थे वो चीज़ें। तो उन्होंने अपनी हॉबी के लिए क्या किया कि वो जब भी जॉब पे जाते थे, जॉब के बाद वो घर न जाकर सुखना लेक आते थे और सुखना लेक के पास आकर वो वहाँ पे जो फॉरेस्ट था जहाँ पे जाना अलाउड भी नहीं था नॉर्मल लोगों को, वहाँ छुप छुपा कर वो जाते थे और वहाँ पे उन्होंने अपना एक हट बनाना शुरू किया बेसिकली, जिसको वो अपना क्वार्टर बोलते थे। और वहाँ पे उन्होंने उस हट को अपने हाथों से पूरा बनाया और उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो होम वेस्ट आता था उन चीज़ों से कलेक्ट करके, लाइक टूटी हुई प्लास्टिक बोटल्स, आप पीछे देख पा रहे हो ये टूटी हुई टाइल्स और चूड़ियाँ, मटके और दिए, ये सब चीज़ें उनको जो भी वेस्ट मिलता था वो सब चीज़ें उनको आप अपने घर में वो लगाते थे और उसको एक इनिशिएटिव आइडिया की तरह उसको बनाते थे। तो 18 साल तक उन्होंने ये राज सबसे छुपा कर रखा। जब 18 साल बाद उनकी चीज़ गवर्नमेंट को पता चली तो उस टाइम उन्हें डर था कि उनकी नौकरी ना चली जाए और उनके बाद उनका ये जो सपना उन्होंने बनाया था हट का वो भी ब्रेक ना हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने उनको मंजूरी दी और उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको 50 मजदूर भी दिए और सैलरी भी दी। उन 50 मजदूरों के साथ उन्होंने इस पे काम किया और इसको 25 एकड़ तक फैला दिया और बहुत अच्छा गार्डन बनाया जिसका नाम आगे जाकर पड़ा नेकचंद रॉक गार्डन। तो उसके बाद लेकिन 2015 में उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू हार्ट अटैक। 90 साल की एज में वो स्वर्ग सिधार गए। और अब ये जो रॉक गार्डन है प्रेजेंट राइट नाउ ये 40 एकड़ में है। बाद में गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेंड कर दिया है और ये सुखना लेक के जस्ट पीछे है और देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ पे पूरी आर्ट है कि आप वेस्ट को भी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और रॉक गार्डन में सिर्फ गार्डन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की, जैसे यहाँ पे डॉल म्यूजियम है, फिश एक्वेरियम है और बहुत सारे मिरर भी हैं, लाफिंग मिरर्स, जो प्रॉपर एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो अब हम वो सब चीज़ें साथ मिलकर देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चलिए चलते हैं। तो गाइज़ ये है हमारी रॉक गार्डन की एंट्रेंस, आप लोग देख सकते हो। और जो टिकट है वो है 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 10 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। 3 साल से छोटे बच्चों की टिकट फ्री है। उसके बाद हम यहाँ से हम रॉक गार्डन में एंट्री करते हैं और हम लोग एंट्री करते ही देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो टाइल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो वेस्ट हैं, उसको यूज़ किया गया है और एक प्रॉपर वॉल को डेकोरेट किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पेड़ बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जो नेचुरल पेड़ हैं हमारे यहाँ पे, उनके जो साइड में गमले हैं वो सारे स्टोन से डेकोरेट किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मटकों का रीयूज़ किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और हम यहाँ से जाएंगे एक बहुत ही प्यारी ओपन केव में। मैं इसको ओपन केव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे ना जाके बहुत पतली सी गली बन जाती है और ये ऊपर से ओपन है, लाइक ऊपर से सनलाइट आपको आती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ से हम जब निकलेंगे तो हम इसके बाद बहुत ही प्यारी लोकेशन पर निकलने वाले हैं, जो कि है हमारा एक बहुत प्यारा वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम ये सामने ही हमें ना एक बहुत प्यारा ऑडिटोरियम मिलेगा। तो यहाँ सामने आर्टिस्ट बैठे होते हैं। अभी मैं जिस दिन गई थी उस दिन नहीं थे, लेकिन इससे पहले मैं जितनी बार भी गई हूँ तो यहाँ पे आर्टिस्ट मिलते हैं जो कि आपकी आर्ट बनाते हैं 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ में। लाइक आपको अगर अपनी पेंटिंग बहुत पसंद है तो आप अपनी पेंटिंग विद इन 15 मिनट यहाँ पे बनवा सकते हो और उसके बाद यहाँ पे इस झरने के सामने अपनी फ़ोटोज़ करा सकते हो। और इस झरने का गाइस सेकंड झरने से भी कनेक्शन है, मतलब यहाँ से ना इस झरने से आगे एक झरना और है जो इससे कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों का पानी कनेक्टेड है। वो मैंने देखा था यहाँ से कि पानी मूव होके उधर जा रहा है, फिर वहाँ से मूव होके वापस गिर के फिर इधर आ रहा है। मतलब इस पानी का जो है रीयूज़ हो रहा है, ये वेस्ट नहीं हो रहा है एक तरीके से।
और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फिर से हमें एक केव जैसा बहुत पतला सा रास्ता देखने को मिलेगा जो कि इसके राइट साइड में है। यहाँ से फिर हम आगे की तरफ जाते हैं और हम देखेंगे कि बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे पेड़, बहुत अच्छे लोग हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो छोटे छोटे दिए हैं हमारे, उनसे बाउंड्री वॉल को डेकोरेट किया गया है। मतलब बाउंड्री वॉल की बेसिकली फेंसिंग ही दिए से की हुई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे और अब मैं आप लोगों को देती हूँ टिप नंबर 2 जिसका मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था। सो गाइस, टिप नंबर 2 फॉर बॉयज़ कि किसी भी फीमेल फ्रेंड, मम्मी और बहन के साथ यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे फ़ोटोज़ की जगह हैं तो वो आपको सिर्फ फ़ोटोज़ पे लगा के रखेंगी। अगर सच में घूमने आना है तो सिर्फ बॉयज़ फ्रेंड्स के साथ आना। तो गाइस इसके बाद हम निकलते हैं यहाँ 2 रास्तों पे। यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हम एग्जिट कर जाएंगे, राइट जाएंगे तो डॉल म्यूजियम पे जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आकर थक जाते हैं इतने रास्ते पे, तो वो लोग ना एक्चुअली गिव अप कर देते हैं, वो लोग एग्जिट कर देते हैं कि आगे क्या ही होगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाली हूँ कि आगे जाके आपको बहुत ही प्यारा डॉल म्यूजियम देखने को मिलेगा, आपको लाफिंग मिरर्स देखने को मिलेंगे, फिश एक्वेरियम देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको एक झरना, ओपन थिएटर और कैंटीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको आगे आना है। फिर हम आगे आकर देखेंगे कि यहाँ पे जितना सेकंड झरना है और ये झरना बहुत प्यारा है, उससे बड़ा झरना है लेकिन हम इसके उतना क्लोज नहीं जा सकते जितना हम पीछे वाले झरने के जा सकते थे। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत ही प्यारी महादेव की मूर्ति जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। वो साधना वाली उसमें पोज में थे अपने, जिसमें वो अपनी मतलब प्रेयर्स करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था पानी के नीचे। और उसके बाद मैं देखती हूँ स्टैचू को जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एक्चुअली स्टैचू को मैं टच कर पा रही थी तो ये मेरे बहुत क्लोज था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। मैंने टाइल्स को फील किया, बहुत ही स्लिपरी, बहुत ही शाइनिंग टाइल्स थी। मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर को फील किया कि कैसे बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ओपन थिएटर जहाँ पे नेकचंद जी की पूरी हिस्ट्री बताई जा रही थी कि ये कैसे बना, कहाँ बना, क्या बना, कैसे इसकी जो भी चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। तो अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर बैठ के इसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी फिशेस हम लोगों को देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फिश एक्वेरियम थे। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह की मछलियाँ देखने को मिलेंगी और आप लोग देख सकते हो कहीं पे किस तरह की नीनो वाली मछली भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अब आप आगे जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ के एक्वेरियम में आपको महादेव भी मिलेंगे। देखो किस तरीके से उन्होंने स्टोन का बना के बैठा रखा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। और इसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ देखने के बाद, उनको शूट करने के बाद हम जाते हैं लाफिंग मिरर के सामने। और ये बहुत ही प्यारे लाफिंग मिरर्स थे, मतलब लाइक मुझे अच्छा लग रहा था, कहीं पे मैं मोटी लग रही थी, कहीं मैं पतली लग रही थी, कहीं पे लंबी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर इंजॉय किया। पहले मैंने खुद को देखा, फिर मैंने मनमीत को देखा, देन दोनों को साथ खड़े कर कर देखा कि कैसे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग बहुत थक चुके थे तो हमने यहाँ पे कैंटीन को ढूंढने का ट्राई किया और फाइनली हमें डॉल म्यूजियम के बिल्कुल साइड में कैंटीन मिल गई। और ये यहाँ का है मेन्यू, आप लोग देख सकते हो। बहुत नॉमिनल चार्जेस थे, मतलब नॉर्मल चार्जेस थे। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ खाया। उसके बाद मैंने कुछ ये आकृति देखी जो मुझे ऐसा लग रहा कि हाथ है, बट ये हाथ नहीं है, हाथ जैसा दिखने वाला कुछ है। और यहाँ से डॉल म्यूजियम की एंट्री है। यहाँ से हम चलते हैं डॉल म्यूजियम देखने के लिए और यहाँ पे जाके आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। आप देखोगे पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें, जैसे ये मम्मी अपने बेटे के साथ बैठी हुई है, मटकों की कितनी प्यारी मतलब एक तरीके से खड़ा कर रखा है। ये कैमल की राइड दिखा रखी है, यहाँ पे 2 बत्तख को साथ में दिखा रखा है। उसके बाद जब आगे आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये बहुत सारी औरतें यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है, ये झूले झूल रहे हैं सावन के। और उसके बाद यहाँ से आप जब आगे निकलोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हुक्का चल रहा है, मतलब जो बैठक होती है गांव में उस तरीके से। और ये यहाँ पे क्लास की स्टडी चल रही है, नहीं एक्चुअली क्लास की स्टडी नहीं है, ये कुछ और सीन है। आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्लास की स्टडी है ना, लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ा रहे हैं एक्चुअली वो। और उसके बाद ये यहाँ पे एक बैठक चल रही है, उनकी मम्मी काम में लगी हुई है। ये बनिहारी है जो चूड़ियाँ बेचती है, तो ये चूड़ियाँ दे रही है। एक सामने लेडी खड़ी है जो चूड़ियाँ खरीदने के लिए रेडी है। ये साधु हैं जो भिक्षा लेने के लिए आए हैं। उसके बाद यहाँ पे चरखा चल रहा था और यहाँ पे ये कुछ और स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो बैल वाला दिखा रखा था और इधर ये चरखा चल रहा है। ये लोग कुछ बुन रहे हैं बेसिकली।
और उसके बाद जब हम यहाँ जाते हैं तो ये बैल देखते हैं कि बैल से वो दूध निकाल रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, आप लोग रिलेट कर पाओगे जब आप देखोगे ना, तो आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि कैसा चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने में अच्छी लग रही हैं। ये वेल है जो पुराने ज़माने में होता था। देखो मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू जनरेशन होंगे, लाइक अगर आप 15-20 में होंगे तो शायद आप लोगों ने उतना फील ना किया हो, बट लाइक आई एम 25, तो मैंने इन चीज़ों को फील किया है। लाइक जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने वेल भी देखा है, और ये बारात जाती है डोली में। मैंने डोली में बारात तो नहीं देखी, ये मैंने सीरियल्स में देखी है, झांसी की रानी। बट जनरली मैंने मतलब वेल को बहुत देखा है, वेल में से पानी लाते हुए अपनी मम्मी लोगों को देखा है। और ये सब चीज़ें भी स्कूल वाली सब, मैंने थोड़ा सा गांव की ज़िंदगी अपने बचपन में जी है, तो आई कैन रिलेट एक्चुअली। सो अगर आप लोग मेरी एज के तो होगे तो आप लोगों ने भी ज़रूर वो चीज़ मतलब जिया होगा बचपन में। ये साधु लोगों का वो दिखा रखा है कि किस तरीके से मतलब गुरु किस तरीके से शिक्षा देते थे स्टूडेंट्स को, वो चीज़ दिखा रखी है। ये मंदिर है यहाँ पे, ये साधु लोग बाहर बैठे हैं। ये फिर थेपले गाइस, ये तो आई थिंक अभी भी मिल जाते हैं गाँव में, जो हम मतलब भैंस के गोबर से जो बनाते हैं, जो वेस्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं एग्जिट। अब हम एग्जिट के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, और हम बाहर जाकर देखेंगे ये टाइल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्टोन के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बहुत सारे मोंकी, आपको कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये बहुत सारे कुछ मतलब आदमी लोग खड़े हैं, एक जगह बैठे हैं, एक जगह भेड़ हैं, एक जगह आउल्स हैं। तो ये आपको बहुत सारे एक जैसे देखने को मिलेंगे, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लाइक इट्स अ आर्ट बेसिकली। लाइक आप देख पाओगे आप लोग, और इवन ये कैमरे में उस तरीके से हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी। बट जब आप खुद जाओगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग ट्राई करना कि आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जाओ या फिर इवनिंग में जाओ, क्योंकि मिड टाइम में यहाँ पे बहुत धूप होती है तो आप लोगों को गर्मी लगेगी, तो वो चीज़ अवॉइड करना। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो चूड़ियों को कुछ ब्रेक करके ऐसे डिज़ाइन बनाते थे, तो देखो गाइज इन्होंने जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती है जो हमारे लिए वेस्ट बन जाती है, हम उसको कोई रीयूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रक्चर में उसका रीयूज़ किया हुआ है। और ये टाइल्स में देखो कितना प्यारा किस तरीके से बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, उनको टाइल्स की पेंट बनाई हुई है, टाइल्स की टी शर्ट्स, एंड देन यू कैन सी द ड्रैगन्स एंड ये मटकी लेकर जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं लोग। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक देख के ऐसा लग रहा था वाह, बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है। तो इट्स लुक प्रीटी एक्चुअली। एंड देन यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द व्लॉग। तो गाइस रॉक गार्डन का ओवरव्यू होता है यहीं पे ख़त्म। तो वीडियो जिसको भी पसंद आई है प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट संडे, बाय बाय।